वृश्चिक राशि वालों, चाहे जितना भी बर्बाद क्यों न हो गए हो, मैं डॉक्टर राजा मिश्रा लिख कर देता हूं, फिर से करोगे वापसी। अच्छा, क्यों करोगे वापसी? ऐसा क्या हो गया? क्योंकि शुक्र 21 अगस्त से कर्क राशि में आ रहे हैं, जो 15 सितंबर तक रहेंगे। यानी कि मैं जो परिणाम बताने जा रहा हूं वो 21 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में आपके साथ घटित होगी। आपकी कुंडली के नवम भाव में विराजमान होंगे शुक्र, जहां से इनकी सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ी। शुक्र इस कुंडली के सप्तम और द्वादश भाव के मालिक हैं। मैं सभी पहलुओं पर में विचार करते हुए आपको सही इंफॉर्मेशन देने का प्रयास कर रहा हूं। आप इसे ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करें। सबसे पहला, कैरियर और व्यवसाय के बारे में बात कर लेते हैं। नई संभावनाएं बन रही हैं। विदेश, लंबी दूरी की यात्रा, ट्रेनिंग या उच्च शिक्षा से जुड़ी नौकरी के अवसर भी आपको मिल सकते हैं। क्या विदेश में अगर जाना है तो वहां के लिए नई संभावनाएं बनेंगी। कहीं लंबी दूरी की यात्रा करके कहीं जाना है, वहां के लिए भी दूरी बनेगी। और ट्रेनिंग या कोई हाई लेवल की उच्च डिग्री चाहिए, कोई शिक्षा चाहिए, कुछ नौकरी से जुड़ा हुआ अवसर चाहिए, तो वो सब मिलने का योग इस बीच में बन रहा है। भाग्य का साथ मिलेगा। अचानक ही पुराने प्रोजेक्ट में रुका हुआ काम शुरू हो जाए। अचानक से आपके सारे काम होने लगेंगे। नेटवर्किंग बनेगी। आपकी बातचीत और पब्लिक रिलेशन स्किल्स से अच्छे कांटेक्ट अथवा डील भी आपको मिल सकती है। धन लाभ की अगर बात करूं तो अचानक से धन लाभ के योग बनेंगे। किसी निवेश, जमीन जायदाद या पार्टनरशिप से आपको विशेष फायदा होने का योग बन रहा है। ऐसी संभावना मैं देख पा रहा हूं। विदेशी स्रोत से आय, विदेश से पैसा आने की संभावना बढ़ जाएगी। खर्च पर नियंत्रण रखेंगे। हालांकि द्वादश भाव स्वामी होने से खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन वे लाभ के लिए होंगे, ना कि हानि के लिए। जैसे बिजनेस में निवेश, यात्रा या शिक्षा स्किल वगैरह पर में कुछ खर्च। तीसरा, शिक्षा या उच्च अध्ययन की अगर बात करूं तो विदेश में पढ़ाई करने का अवसर मिल सकता है। विदेश में या दूरस्थ स्थानों में अपने घर से कहीं दूर आपको पढ़ाई के लिए जाना पड़ सकता है। पढ़ाई के लिए खुले अवसर आपको मिल सकते हैं। इंटर्नशिप और ट्रेनिंग की अगर बात करूं तो कोई कोर्स, ट्रेनिंग या रिसर्च का अवसर आपको मिलेगा, जो कैरियर में टर्निंग पॉइंट बन सकता है। गुरुजनों का सहयोग मिलने के योग भी बन रहे हैं। मेंटर्स या सीनियर्स से महत्वपूर्ण मार्गदर्शन, एक रास्ता आपको मिल सकता है जिससे आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करूं तो संबंधों में मजबूती आएगी। जीवन साथी के साथ विदेश यात्रा या धार्मिक यात्रा भी संभव है। नई रिलेशनशिप, अविवाहित जातकों के लिए विदेश या किसी दूर स्थान से जीवन साथी मिलने की संभावना भी मैं देख पा रहा हूं। भावनात्मक जुड़ाव की अगर बात करूं तो रोमांस में आध्यात्मिक गहराई और समझदारी बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। स्वास्थ्य की अगर बात करूं तो मानसिक शांति को मैं देख पा रहा हूं। विदेश यात्रा, आध्यात्म या पिकनिक जैसी चीजें मानसिक तनाव कम कर सकती हैं। ऊर्जा में भी वृद्धि होगी। पॉजिटिव मूड और आत्मविश्वास से हेल्थ में विशेष सुधार होने का योग बन रहा है। थोड़ा ध्यान दें, लंबी यात्रा में थकान या डाइजेशन से जुड़ी कुछ समस्या सामने आ सकती है, इसलिए डाइट पर में विशेष ध्यान दें। अपने पेट का विशेष ख्याल रखें। छठा,
यात्रा की अगर बात करूं तो धार्मिक और तीर्थ यात्रा भी संभव है। भाग्य को बढ़ाने वाली ये यात्रा साबित होंगी। भाग्य भरोसे आपके काम जो है सो बहुत तेजी से बढ़ने लगेंगे। विदेश या दूर स्थान जाने का अवसर भी प्राप्त होगा। यह समय लंबी दूरी की यात्रा के लिए श्रेष्ठ है, जिससे जीवन में नए अवसर खुलेंगे, जिससे जीवन में नए अवसर मिलेंगे। मैं ऐसा अनुभव कर पा रहा हूं। आध्यात्मिकता की अगर बात करूं तो ध्यान और साधना, आध्यात्मिकता या आध्यात्मिक झुकाव आपका बढ़ेगा। किसी गुरु या धार्मिक व्यक्ति से मुलाकात की संभावना मैं देख पा रहा हूं। किसी गुरु अथवा मेंटोर या कोई बहुत उच्च पहुंचा हुआ संत महात्मा आपको मिल सकता है। पॉजिटिव कर्म की अगर बात करूं तो दान, पुण्य, सेवा और अच्छे कर्मों में आपका मन लगेगा, जिससे भाग्य और वृद्धि होगी, भाग्य और बढ़ेगा। यह गोचर धनु राशि, यह गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्य, यात्रा, शिक्षा, प्रेम और कैरियर के लिए बेहद ही शुभ है। यह समय एक नए अध्याय को लिखने का है। यह समय एक नए इतिहास शुरू करने का है, जिसमें विदेश, उच्च शिक्षा और रिश्तों से जुड़ी बड़ी सफलता जो है सो मिल सकती है। देवी और सज्जनों, इस समय में किसी भी व्यक्ति के साथ अगर टकराव चल रहा था, इस समय में चाहे आपका भाई बहन हो, कहीं कोई रिश्तेदारी हो, उसके साथ मन ही मन मानसिक टकराव चल रहे थे या कोई दूरी बन गई थी, तो वो दूरी अब मिट जाएगी। जो कोई भी व्यक्ति विदेश जाने को इच्छुक था, उसको वो अवसर इस तारीख से इस तारीख के बीच में मिल जाएगी। जो कोई व्यक्ति हायर एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहा था लेकिन नहीं हो पा रहा था, उसकी वो शिक्षा के रास्ते उसे मिल जाएंगे। जो व्यक्ति किसी से प्रेम करना चाह रहा था, किसी को अपने दिल में बसाना चाह रहा था, उस व्यक्ति के साथ इस समय में संपर्क आपका बैठ सकता है। जिस व्यक्ति के कैरियर का ग्राफ नहीं बढ़ पा रहा था, वो व्यक्ति परेशान था, उसके कैरियर का ग्राफ इस समय में बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात कि इस समय, ये जो समय है सो आपके भाग्य के भाव में शुक्रदेव हैं और भाग्य का साथ बढ़ चढ़ कर मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात कि भाग्य का साथ मिलेगा और साथ ही साथ आप अच्छे कर्म भी करेंगे, आपको अच्छे कर्मों में मन भी लगेगा। दान पुण्य करने का भी अवसर मिलेगा। आप हमेशा लोगों के सेवा में, समाज के सेवा में बने रहेंगे। देवी और सज्जनों, इस समय में आप में ईश्वर की विशेष कृपा जागृत हो सकती है, क्योंकि जब आप पूजा करेंगे, जब आप ध्यान करेंगे तो आपको ईश्वर की अनुभूति होगी। आप अपने आप में ईश्वरत्व को अनुभव करेंगे। आपको लगेगा कि भगवान कहीं मेरे पास यहीं बैठा हुआ है। आप कहीं हरिद्वार, वैष्णो देवी, अयोध्या या किसी भी तीर्थ स्थल पर में जाने का प्लानिंग कर सकते हैं। इस बीच में आप जा सकते हो, लेकिन हाँ, थोड़ा सा अपने भोजन का विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो भोजन के कारण आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपकी पेट खराब हो सकता है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं जो हैं सो सामने आ सकती है। इसलिए सावधान। ऐसे आत्मविश्वास पूरा रहेगा, ऊर्जा से लवरेज रहेंगे, भरपूर रहेंगे, मूड पॉजिटिव रहेगा, सब बहुत अच्छा रहेगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं देख रहा हूं कि समय बिल्कुल अनुकूल है, केवल भोजन का विशेष ध्यान रखना है। वृश्चिक राशि वाले जीवन में अगर ज्यादा परेशानी है तो अपने जीवन रत्न मूंगा और भाग्य रत्न मोती को जरूर धारण करें। ये आपके जीवन को बदल कर रखने में सक्षम होगा। वैसे जन्म कुंडली की जांच करवा करके धारण करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है।
विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो, जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें, जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।